जावा है क्या, इसके फीचर्स, साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि इसका प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। ओके, तो जब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस भेज रही हूँ ना, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने अपने कंप्यूटर्स ओपन कर लीजिए। कंप्यूटर्स ओपन करके गूगल पे जाके सर्च करना है डाउनलोड जेडीके फॉर विंडोज। ओके, तो डाउनलोड जेडीके फॉर विंडोज करना है और इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है जावा डाउनलोड्स का, इस पे जाना है और एप्पल की वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे जावा डाउनलोड्स पे, और इसके जो पेज आपका ओपन होगा, इस पेज पे आपको दो वर्जन दिख रहे होंगे, 20 एंड 17। हम लेटेस्ट पे काम करेंगे, 20 पे। अब आई थिंक आप सबके सिस्टम्स पे विंडोज इंस्टॉल्ड है, तो विंडो वाले ऑप्शन पे जाना है, और विंडो वाले ऑप्शन पे जाकर आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है X64 इंस्टॉलर, आप इस वाले लिंक पे जाकर क्लिक करोगे इसको डाउनलोड करने के। ओके, तो आप इसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर दीजिए। तो अभी आप मुझे ये बताइए, अभी सिस्टम किस किसके पास है अभी के लिए? मेरे पास प्रॉब्लम आ गई लैपटॉप की, बैकअप नहीं दे रही, विदाउट चार्जिंग नहीं चल रहा, तो चार्जर लगा लो, कोई बात नहीं, लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड रखा हुआ है, इससे आप अटैच करके बैठ जाइए यहाँ पे। और बाकी सबका इंस्टॉल्ड है या फिर अभी आप लोगों को करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ओके, तो कर लीजिए इसको साथ के साथ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सबसे पहले अपना जो क्या जो है इसका वाईफाई भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप इसके पासवर्ड को देख लीजिए, तो @8888 चलाना है। अगर ये ना चले तो एक और आईडी है, पासवर्ड है @8888। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर वाईफाई मिल जाएगा, उसमें जाकर आप ये पासवर्ड डालिएगा और इस पासवर्ड के थ्रू आप लोग अपने अपने क्या कहती है सिस्टम्स के ऊपर वाईफाई ओपन करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप आई थिंक दो स्टूडेंट्स है डेमो वाले, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिख लीजिएगा कि स्टेप्स क्या है। ओके, तो कभी भी जावा कहीं से भी सीखोगे, ये तो आपका हर जगह रहेगा ही रहेगा कि आपको जावा इंस्टॉल करना है। तो जेडीके इज द मेन पार्ट, क्योंकि बिना जेडीके के आपको जावा डेवलपमेंट टूल किट नहीं मिलेगा, और जब तक टूल किट नहीं मिलेगा आप उस पर कोई काम नहीं कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज दिस। तो आप लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पे कर लीजिए, कौन कौन कर रहा है अभी? आप कर रही हैं, और कौन इंस्टॉल कर रहा है? आप भी कर रहे हैं, और लास्ट में पूजा आप कर रहे हैं। ठीक है, तो कर लीजिए इसको फटाफट से, तब तक मैं 2 मिनट आपकी अटेंडेंस भेज दूं, देन वी विल स्टार्ट विद जावा। किसमें? देखो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ दोबारा से, शायद कुछ कंफ्यूजन है आपकी। देखो यहाँ पे पैकेज नहीं होता है, विंडोज के ऊपर आपको X64 इंस्टॉलर में जाना। ओके, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड सेकंड, तो इसको डाउनलोड कर लो, आपके पास जेडीके का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा, 2-3 स्टेप्स ही हैं इसके। एंड आफ्टर दैट जब आपके पास जावा आ जाएगा तो उसका अभी शुरू में कोई यहाँ पर क्या नहीं आएगा, आइकन नहीं आएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट 2 वीक्स में मैं आपको जावा बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाली हूँ। मैं स्टार्टिंग से इसको रश नहीं करूंगी किसके आईडी के ऊपर। तो अभी ये जो पहले 2 हफ्ते हैं ना, इनको ये लेके चलेंगे कि अभी तो हमें ये सीखना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जावा है क्या, और इसके प्रोग्राम्स को कैसे बनाना है और कैसे चलाना है। जितने भी सिंटेक्स होते हैं उनको हम मैन्युअली राइट करके देखेंगे, कैसे चलाना है, कैसे सीखना है, ये सारी चीजें हमारी इसमें रहेंगी। क्योंकि अगर मैं शुरू से आपको शॉर्टकट्स की आदत डाल दूंगी तो आपको कभी भी सिंटेक्स याद नहीं होगा। इसलिए पहले 2 हफ्ते हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीखेंगे, और इसका एक फायदा भी मिलेगा आपको आगे चल के। फायदा क्या मिलेगा, कल को अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, वहां पे वो लोग आपको एक पेपर पे नहीं देते हैं जस्ट टू चेक कि आपको सिंटेक्स कितने याद है। तो अगर आपको सिंटेक्सेस आते हैं तो आप वहां पे लिख के दिखा तो पाओगे, नहीं तो अगर आपने गलती करी और इंटरव्यूअर को आइडिया हो जाएगा भाई इन्होंने तो कभी बेसिक पे काम ही नहीं करा, तो बेसिक पे काम करना भी जरूरी है। ठीक है, तो और इसका भी एक फायदा है, देखो अगर कल को आप टेस्टिंग में जाते हो या फिर आप किसी और चीज में जाते हो, तो वहां पे ज्यादातर टेस्टिंग कहाँ पे होती है, डॉस लेवल पे जाके होती है। ओके, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो हम आईडीई पे ना करके डॉस पे करते हैं। तो अगर डॉस वाला वर्जन आता होगा तभी तो उसको यूज कर पाओगे ना कल को कहीं पर, इसलिए ये जो फर्स्ट 2 वीक्स है हम इसको डॉस पे ही सीखेंगे।
कि कैसे इसको रन कराना है। तो 2 हफ्ते पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मुश्किल से, वैसे मुश्किल नहीं है, वैसे सच बताऊं तो मुश्किल से शुरू करती हूँ, फिर इजी पे लेके जाती हूँ। इजी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट है। टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए आपको कोर जावा सीखना होता है, और कोर जावा के बाद आगे जाकर आपको अगर ऑटोमेशन में जाना है तो आप सेलेनियम सीखते हो, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग से बेटर, क्योंकि टेस्टिंग वाले ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में आ रहे हैं इस वक्त तो बेटर है आप डेवलपमेंट ही सीखो, ठीक है। क्योंकि वेब डेवलपमेंट में आपके पास फायदा रहता है, आपके पास वेज रहती है। एक बार आप वेब डेवलपमेंट में चले जाते हो, कल को आप अपने आप को मोबाइल पे भी एक्सपैंड कर सकते हो या एम्बेडेड सिस्टम में एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ टेस्टिंग में गए तो टेस्टिंग में तो ये रहता है जो आ रहा है उसको टेस्ट करके भेजना होता है, उसमें डेवलपमेंट का कुछ नहीं होता है। तो ये चीज रहती है। चलिए फिलहाल इसमें आ जाते हैं, किसमें, जावा के अंदर। जब तक आप लोगों का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा बहुत जावा का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जावा है क्या और कैसे काम करती है। देखो, जब हम बात करते हैं जावा लैंग्वेज की, तो जावा लैंग्वेज है क्या, मतलब मैं थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रही हूँ, आइडिया देखना चाहती हूँ आप जावा को कितना जानते हो। क्योंकि आपने अगर जावा लैंग्वेज चूज किया है, सोच के किया होगा या किसी के कहने में किया है? कैसे किया, तो कहने में किया है? किसके? अच्छा, मतलब दोनों ने एक दूसरे को कहा था। ओके, तो भाई ने क्यों बोला जावा करना है? सिक्योर लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म सब कुछ फीचर्स। इसलिए जावा करना अच्छा है। ओके, और मतलब सेम टू सेम, कल को प्रोग्राम लिख बनवाऊंगी ना तो सेम टू सेम मत लिख देना क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी क्लास में बैठे हो ना, तो कोड तो मैंने करवाना है। यहाँ पे एग्जाम्पल बैठी है हेमा जी, इनको पता है जब मैं क्लास लेती हूँ और कोड करवाती हूँ तो बिठा के करवाती हूँ यहाँ पर कि भाई मुझे आप लोग कोड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि आपको अगर कोडिंग नहीं आई, आप सिर्फ मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम बनाकर देख रहे हो, दैट्स नॉट कॉल्ड लर्निंग कोडिंग। जब तक आप कुछ खुद से बनाकर नहीं देखोगे, खुद से उसका लॉजिक नहीं सीखोगे, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्योंकि कल को अगर मैं आपको कहूँगी एक वेबसाइट बना दो, तो आपका दिमाग घूम जाएगा, यार वेबसाइट बना तो दे, क्लिकिंग करना कैसे है, ठीक है। अब मैम ने तो हमें सिखा दिया ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, यूज कैसे करें। तो ये दिक्कत रहती है। तो जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपको कोड नहीं आए। इसलिए डे 1 से बोल रही हूँ, मेहनत करवानी है मैंने आप लोगों से अच्छी वाली। तो अपने पास टाइम रोज तो रखना है, 2 से 3 घंटे का कम से कम, ठीक है, हर रोज प्रैक्टिस के लिए। कि इतनी प्रैक्टिस तो आपको हर रोज करनी है। हो सकता है किस दिन कम प्रैक्टिस दूंगी, उस दिन एमसीक्यूज करवाने के लिए दे दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपकी रेगुलर जाएगी। क्योंकि जावा प्रैक्टिस से ही आती है। कोई भी लैंग्वेज सीखते हो ना कंप्यूटर्स में, जब तक आप उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। और ये चीज सबके लिए होती है, इवन हम ट्रेनर्स के लिए भी होती है। कि आज की डेट में मैं भी कोई नया वर्जन सीखती हूँ, नया कंसेप्ट सीखती हूँ, तो मुझे भी उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है, तब वो चीज हमें ध्यान में रहती है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होगी। क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा लेकिन उसका सिंटेक्स याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे, बार बार खोलकर देखोगे। तो बेटर क्या है, उसको प्रैक्टिस करो, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं जावा के बारे में। अब जैसे कि आप बता रहे थे जो जो फीचर्स वो जावा में होते हैं। जावा लैंग्वेज क्या है? जावा लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज होने का मतलब है कि ये लैंग्वेज कहाँ पे काम करती है, ये लैंग्वेज मशीन लेवल पे जाके काम नहीं करती। ये लैंग्वेज कहाँ पे काम करती है, अपने ही प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जो कि प्लेटफॉर्म का काम क्या होता है, मशीन कोड के साथ इंटरेक्ट करना। लेकिन अगर हम जावा की बात करें तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, रॉबस्ट भी है, और क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज भी है। अब जावा को क्या चीजें ये सब बनाती हैं, जितने भी फीचर्स की मैंने बात करी इनको भी हम समझेंगे क्या होते हैं ये फीचर्स, उनका मीनिंग क्या है। लेकिन सबसे पहले इसके थोड़े से और बेसिक में जाते हैं। जावा मार्केट में आया था 1995 में, मतलब ये मार्केट में रिलीज हुआ था 1995 में सन माइक्रोसिस्टम के थ्रू। इसके फादर है जेम्स गॉसलिंग। लेकिन इसका डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? 1991 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त पे एक नीड जनरेट हुई थी कि उस टाइम पर नया नया केबल टीवी जो था ना वो मार्केट में आना स्टार्ट हुआ था। और इसकी वजह से उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर लैंग्वेज चाहिए था जो कि क्या कर सके, जो कि आपके लिए सेट टॉप बॉक्सेस के लिए क्या बना सके, चिप लेवल की प्रोग्रामिंग बना सके। लेकिन उस वक्त के जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो ज्यादातर एक प्रॉब्लम फेस करते थे। प्रॉब्लम क्या थी
प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले की जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। मतलब अगर मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सिस्टम में डाला, और वो उस सिस्टम में चल गया, या कह लो कि एक चीज को बेचने के 10 मैन्युफैक्चरर्स खड़े हुए। अब जो 10 मैन्युफैक्चरर्स है सबकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगी। अब एक कॉन्फ़िगरेशन में प्रोग्राम चल रहा है लेकिन दूसरी में नहीं चल रहा है, दूसरी में जाके मुझे बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, अगर 10 मैन्युफैक्चरर है तो मुझे 10 में जाकर चेंज करना पड़ेगा। तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, आवर्स भी ज्यादा लगेंगे, और मेहनत भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और कहीं ना कहीं गलती भी होने के चांसेस आ जाएंगे। तो ऐसे में उनको एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए था जो हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सके। हर प्लेटफॉर्म पे काम करवाने के लिए उनको एक ऐसा लैंग्वेज चाहिए था जो कि, अब देखो, ऐसा कौन सा लैंग्वेज हो सकता है जो कि हर प्लेटफॉर्म पे काम कर सके? क्योंकि भाई जो भी लैंग्वेज बनेगी वो प्लेटफॉर्म से तो इंटरेक्ट करेगी करेगी। जैसे कि सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है, आप उसको लाइनक्स पे डालोगे, मैक पे डालोगे, या फिर अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे डालोगे, जहां पे भी डालोगे वहां पे वो इंटरेक्ट करेगी, क्योंकि वो नेटिव कोड में चेंज होती है, राइट? तभी हम उसे रन कर पाते हैं। लेकिन जावा जो लैंग्वेज है ना, जब उन्होंने इसको बनाया तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बनाया? जावा के अंदर उन्होंने ये प्रॉब्लम ही हटा दी प्लेटफॉर्म वाली। क्यों? उन्होंने कहा कि भाई प्लेटफॉर्म पे जाकर उससे इंटरेक्ट करने से बढ़िया है कि जावा खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करे। तो जावा ने क्या बनाया? खुद का ही एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। मतलब जावा ने जब एक खुद का प्लेटफॉर्म बनाया तो उसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? जेवीएम, जिसका नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल का मशीन का मतलब ही क्या हो गया? वर्चुअल चीज क्या होती है? एक ऐसी चीज जो वर्चुअली है, मतलब प्रेजेंट फिजिकली नहीं है, लॉजिकली प्रेजेंट। तो जावा की जो वर्चुअल मशीन है ये इसको क्या बनाती है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। अगर जावा का जो मैंने आपको फर्स्ट सॉफ्टवेयर दिया जेडीके, जेडीके क्या करेगा? आपके सिस्टम पे आके जेवीएम ही क्रिएट करेगा। और एक बार जेवीएम बन गया, इसका जेआरई सेट हो गया, उसके बाद आप इसका कोई भी प्रोग्राम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कमांड लेवल पे भी चला सकते हो। क्योंकि जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है? इट इज यूज टू क्रिएट अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑन योर सिस्टम। ओके? तो मतलब जावा के जितने प्रोग्राम्स हम आज से बनाने वाले हैं, जितने प्रोग्राम्स हम रन करने वाले हैं, कोई वेबसाइट बनाएंगे, कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी वेबसाइट डायरेक्टली मशीन लेवल पे नहीं जाएगी। कहाँ पे रहेगी वो? जेवीएम पे रहेगी, जावा वर्चुअल मशीन पे। ओके? तो जेवीएम पे रहने का फायदा क्या होगा कि भाई अब देखो जहां पे भी जाएंगे जेवीएम इंस्टॉल्ड होगा, तो जो प्रोग्राम मैंने एक सिस्टम में बनाया वो मेरे दूसरे सिस्टम पे भी रन करेगा, क्योंकि जो जेवीएम यहाँ पे है वो वहां पर भी होगा, लाइनक्स पे भी होगा, मैक पे भी होगा। तो प्लेटफॉर्म का तो टेंशन ही खत्म कर दिया, बिल्कुल भी। तो ये बेनिफिट मिला जावा को। तो जेवीएम अकेला काम नहीं करता, ठीक है? जेवीएम के साथ में एक बहुत अच्छी कमोडिटी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं जेआरई। जेआरई क्या है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट। अब रन टाइम एनवायरनमेंट का काम क्या होता है? देखो, जब भी कोई मशीन, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने सिस्टम पे लाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, चीजें, आइकन्स प्रोवाइड करता है, जीयूआई ग्राफिक्स वगैरह सब प्रोवाइड करता है। तो ये काम क्या देता है? ये हमें ओएस देता है। अब ओएस का अपने आप काम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ओएस को हमेशा काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनवायरनमेंट का मतलब समझते हो? प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर का काम क्या होता है? क्लासेस को, प्रोग्राम्स को लोड करना, उन्हें रन कराना, उनको शेड्यूल करना, उनको मेमोरी में सेव कराना, अनसेव करना, मतलब लोड करना, अनलोड करना, ये सारा काम प्रोसेसर देखता है। तो ऐसे में जेवीएम ने कहा कि जब एक मशीन बन रहा है तो एक वर्चुअल प्रोसेसर की भी जरूरत है। तो ऐसे में क्या बनाया गया? जेआरई बनाया गया। जेआरई क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका काम क्या होता है? आपके प्रोग्राम्स के बग्स को ढूंढना, जितने भी आपके प्रोग्राम के बग्स होंगे, जितने भी आपके लॉजिकल या फिर ये कह लो सिंटेक्स एरर्स होंगे, पहला काम तो ये उनको ढूंढेगा। दूसरा काम ये क्या करेगा? क्लासेस को डायनामिकली लोड करेगा। अब नॉर्मली हमने लोडिंग वर्ड सुना है, लेकिन डायनामिक लोडिंग क्या होती है? डायनामिक लोडिंग का मीनिंग क्या होता है? जो कि जावा प्रोवाइड करती है। क्या करती है डायनामिक लोडिंग में? देखो, यूजुअली अगर आप एक प्रोसेस को प्रोसेसर पे लोड करते हो तो वो प्रोसेसर क्या करेगा? उस फाइल की, मतलब जो भी प्रोसेस आ रही है उसकी जितनी भी फाइलें होंगी सबको पहले प्रोसेसर पे लोड करेगा, फिर उनको वन बाय वन रन करना स्टार्ट करेगा।
डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस क्या होता है, जावा इसको सपोर्ट करती है। जावा कहती है कि भाई देखो, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, ऑब्वियसली उसमें कम से कम तो 50 फाइलें होंगी, ठीक है। अब 50 की 50 फाइलें मैंने एक साथ में लोड कर ली, तो प्रोसेसर पे वो हैवी हो जाएगा, नहीं, प्रोसेसर पे लोड बढ़ जाएगा, तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीज का सोल्यूशन जावा ने क्या कहा कि भाई एक काम करो, सारी की सारी क्लासेस एक साथ तो चाहिए नहीं, जिस जिसकी जरूरत है ना उस क्लास को लोड करो, और जो जरूरत नहीं है उन्हें अनलोड कर दो। मतलब डायनामिक लोडिंग मतलब जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, रन होते वक्त ही वो क्या करता रहता है, जिस जिस क्लास की जरूरत पड़ती है उसको लोड करता है, काम करवाता है और वापस भेज देता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, किसके पास, जेआरई के पास। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस, कि रन टाइम पे क्लासेस को लोड करवा रहे हैं। ओके, तो ये काम कौन करवाता है, जेआरई कराता है। तो क्लासेस को लोड भी करेगा, अनलोड भी करेगा, उनके एरर्स भी फाइंड आउट करेगा। तो ये सारे काम कौन हैंडल करेगा, जेआरई हैंडल करेगा, जेवीएम के साथ। तो ये दोनों मिलकर जावा को बहुत ही क्या बना देते हैं, पावरफुल बना देते हैं। तो काफी अच्छी लैंग्वेज हो गई, अगर डायनामिक लोडिंग भी कर रही है, वर्चुअल मशीन भी दे रही है, जिससे कि प्लेटफॉर्म का टेंशन ही खत्म हो गया सारा का सारा। तो ये दो चीजें जो हैं वो जावा को स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं और हाई परफॉर्मेंस भी बनाती है। अब इसके अलावा जावा की हम बात करें तो जावा का जो फादर है वो कौन थे, जेम्स गॉसलिंग। लेकिन सबको पता है जेम्स गॉसलिंग ने जावा बनाया, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी टीम में कितने लोग थे, 16। मेन तो देखो यार 3 ही रहेंगे, लेकिन जो टोटल डेवलपर्स की टीम थी वो 16 पीपल की टीम, ठीक है। तो 16 लोगों ने साथ में काम किया था, और इसके अंदर से एक डेवलपर ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में जाके जावा स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट बनाने वाला जो डेवलपर है उसने जावा में भी अपना क्या किया, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसलिए जावा स्क्रिप्ट ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि जो फीचर्स जावा के थे ना उसने थोड़े बहुत जेएस में भी यूज किए, जो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है आपकी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं जावा की, तो जावा का फर्स्ट नेम ऑक रखा गया था, लेकिन बाद में क्या पता चला कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया, मीटिंग बिठाई, क्या नाम रखना चाहिए जो लोगों को जल्दी याद हो जाए। तो उनके माइंड में आया कि जावा रख देते हैं। अब जावा क्यों रखा किसी को पता होगा, आप पता है इसलिए खुश हो रहे हैं, हमें भी आप बता दो, कोई बात नहीं। कॉफी के उसका पेड़ का नाम होता है, तो इसके वो कॉफी पी लेते हैं, उससे आइडिया है। तो आपने नाम जावा एक्चुअली कॉफी को ही बोलते हैं। तो ये जो अमेरिकन हैं वो सबसे ज्यादा कॉफी पीते रहते हैं, तो उनको मतलब उस टाइम था कि ऐसा नाम चाहिए जो क्लास को, मतलब जो हमारी जावा लैंग्वेज है इसको रिप्रेजेंट कर सके और इजी भी हो, लोगों को जल्दी याद हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा कि भाई किसी ने सिंपल बोला, किसी ने स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बोला, लेकिन उनको नाम जचे नहीं। लास्ट में किसी ने ग्रीन भी बोला, ग्रीन नाम रख देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा यार नहीं, ये ग्रीन भी सही नहीं लग रहा है, तो फिर उसमें कहा कि जावा रख देते हैं। क्योंकि जावा जो है वो कॉफी को रिप्रेजेंट करता है, और कॉफी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, रॉबस्ट भी होती है, और क्या कहते हैं इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होती है, क्योंकि भाई मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो गए ना, मल्टीपल टाइप के इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं इसमें। तो ये सारे ना उन्होंने रीजनिंग दिया कि हाँ भी इसका नाम जावा बढ़िया रहेगा, तो उन्होंने एट लास्ट क्या दिया, इसका नाम जावा रखा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब हम जावा लैंग्वेज पढ़ेंगे आगे चलेंगे तो इसमें बीन भी आएगी, इसमें कुकीज भी आएंगी। तो मतलब जितनी चीजें कॉफी के साथ चाहिए वो सब मिलेंगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जावा लैंग्वेज में ये सारी चीजें मिलती हैं, और उसकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस भी है, जो हम धीरे धीरे देखेंगे। अब आते हैं जावा की, हमने तारीफ तो काफी कर ली, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो गई जावा क्या है, कैसे वर्क करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। जावा की एप्लीकेशंस का मतलब है जावा कहाँ कहाँ यूज होता है। बेसिकली जावा इस वक्त पे पूरे वर्ल्ड में 9 तो नंबर है, जब मैंने इसको बनाया था तब तक, तो अराउंड 10 बिलियन डिवाइसेस पे इस वक्त पे रन होता है, ठीक है। और 10 बिलियन डिवाइसेस पूरे वर्ल्ड में, और यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस बनती हैं, कहाँ किस किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाना सीखोगे, जो भी हम कोर्स का करेंगे कोर जावा। कोर जावा में हम लोग सीखेंगे क्या चीज सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे लॉजिकल प्रोग्रामिंग। पहले तो बेसिक सिखाऊंगी थोड़े बहुत, फिर स्टार्ट करूंगी लॉजिकल प्रोग्रामिंग। लॉजिकल प्रोग्रामिंग में हमें ये देखना है कि कौन सा लॉजिक कहाँ यूज होगा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मैं इनबिल्ट फंक्शन कम यूज कराऊंगी और तुम लोगों से फंक्शन ज्यादा बनवाऊंगी, क्योंकि हमें एक एक लॉजिक सीखना है कि अगर मुझे कोई छोटा सा काम भी करने के लिए बोल रहा है तो उसको कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए, ताकि आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है ना उसको हम क्या कर सके, बेटर बना सके।
क्योंकि जितना आप क्रिएटिव होगे अपने लैंग्वेज को लेकर उतना अच्छे आप डेवलपर बनेंगे। डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें मेन होती हैं? दो चीजें मेन होती हैं। पहला होता है लॉजिकल रीजनिंग, कितनी अच्छी है आप लोगों की। दूसरा होता है सिंटेक्स का नॉलेज, कंसेप्ट का नॉलेज। अगर ये दो चीजें आपको आती है तो आप अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। अब ज्यादातर लोग गलती कहाँ कर देते हैं, लोग सोचते हैं यार वेबसाइट कब बनानी सीखेंगे, वेबसाइट कब बनानी सीखेंगे। अच्छा, वेबसाइट सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो, लेकिन पहले अपना लॉजिक तो स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि वेबसाइट जब बनाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉगिन का ही पेज बनाते हो। अब लॉगिन का जैसे आपने पेज बना दिया, अब लॉगिन के पेज के ऊपर आपने आईडी पासवर्ड तो एंटर करवा दिया, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू चेक दैट आईडी पासवर्ड इन डेटाबेस? डेटाबेस में कैसे चेक करोगे? क्या क्वेरी जनरेट कराओगे, फिर वो क्वेरी आपको रिजल्ट देगी, उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे? ये सब पार्ट कहाँ से आएगा? लॉजिक से आएगा। ठीक है। इवन जावा ही क्या, मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप जाओगे तो यही दो चीजें होती है भाई, लॉजिक अच्छा होना चाहिए और कंसेप्ट आने चाहिए। ये दो चीजें अच्छी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। राइट। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको लॉजिकल रीजनिंग में देखना। जैसे कि मैं कह रही थी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, कौन सी एप्लीकेशंस डेस्कटॉप होती है? जो सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम पे रन होती है बिना इंटरनेट के। जैसे कि नोटपैड है, कैलकुलेटर है, या फिर पावर पॉइंट है, वर्ड है। तो मतलब ये सारी एप्लीकेशंस कैसे काम कर रही हैं, या फिर आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो ये सब चीजें कैसे काम कर रही हैं? बिना इंटरनेट के काम कर रही है आपके कंप्यूटर पे। तो ये सब क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। तो कभी आपको अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनानी है तो वो आप बना सकते हैं कोर जावा की हेल्प से। तो लॉजिक सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे, ऊप सीखेंगे, और इसके साथ साथ में हम जीयूआई एप्स भी सीखेंगे जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है कोर जावा। फिर आ जाएगा वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस में आपके पास आ जाएंगी, आप वेबसाइट्स बनानी सीखोगे। वेबसाइट्स के अंदर आप ये भी सीखोगे कि वेबसाइट्स की बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे एडवांस जावा। इसी के साथ में आती है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो नेटवर्क्स में यूज होती है। तो नेटवर्क्स में कैसे काम चलता है, उनके बीच में शेयरिंग कोड में हमें एक ही एप्लीकेशन कैसे काम करवानी है, वो हमारा आता है एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में। फिर मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज होता है, मोबाइल के जितने गेम्स एप्स हैं या फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब आपका मोबाइल किसमें बना हुआ है? जावा में ही बना हुआ है। फिर एम्बेडेड सिस्टम्स आ जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स मतलब आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे सेट टॉप बॉक्स है, फ्रिज है, टीवी है, या फिर वॉशिंग मशीन है, या फिर कई चीजें ऐसी भी होगी जिसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो जितनी भी ये प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी इनकी डेवलपमेंट होती है, वो भी जावा के थ्रू होती है आपकी। साथ में ही स्मार्ट कार्ड्स हैं, रोबोटिक्स है, गेम्स हैं, या फिर आपने ब्लू रेड टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, ब्लू रेड किस डिस्क आती है, उनकी 100% प्रोग्रामिंग जावा के थ्रू होती है। क्लाउड है, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, एडब्ल्यूएस आता है, ये सब जावा के ऊपर बेस्ड है। तो ये सारी एप्लीकेशन आपकी जावा से ही बनी हुई। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे फर्दर आते हैं, आगे का देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास हम इन एप्लीकेशंस को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि कहाँ पे बना हुआ है? डेस्कटॉप पे बनता है, जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। फिर आ जाती है वेब एप्लीकेशंस, मतलब हम वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनेंगी। फिर आ जाती है एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मतलब बेसिक जो हमारी नेटवर्किंग एप्लीकेशंस होती हैं। फिर आती है मोबाइल एप्लीकेशंस, जो आप मोबाइल्स पे रन करते हैं। तो ये चारों एप्लीकेशंस हैं जो हम जावा के थ्रू एम्बेड करके बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा आते हैं जावा के फर्स्ट प्रोग्राम पे। ठीक है, तो हमारा जावा का जो पहला प्रोग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार उसे समझ लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट वर्किंग इन जावा आल्सो। ओके, तो आप लोगों का इंस्टॉलेशन हो चुका सबका? डन? अभी डाउनलोड हो रहा है? ये तो वाईफाई का पासवर्ड था, वाईफाई कनेक्ट हो गया? इन दोनों में से कोई पासवर्ड नहीं चला? ओके, एक बार दिखा दीजिए मैंने सिस्टम अपना। हाँ जी, दूसरा काम क्या करिएगा, डी कैपिटल रखना था आपको। और कौन सा वाला ले रहे हैं हम, डुकैट 95 वाला ले रहे हैं या डुकैट 5 गीगाहर्ट्ज वाला ले रहे हो? 95 वाला। ओके, तो 95 वाले में आई थिंक ऊपर वाला चल जाना चाहिए, एक बार देख लो। DUCAT@8888 डी कैपिटल है। ओके, चलिए तो पहला प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले आप जावा में क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए जितना भी काम होगा वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगा। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्या बनानी पड़ती है? क्लास बनानी पड़ती है।
तो क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम यहाँ देंगे। तो क्लास का नाम मान लो मैंने दिया फर्स्ट डेमो। अब आपने एक चीज नोटिस की, मैंने जब क्लास का नाम लिया तो दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जावा के कुछ नेमिंग कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस का मतलब ये है कि ये कंपल्सरी नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक थीम बना रखा है। अगर आप चाहो तो उस थीम को फॉलो कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डेमो जो भी नाम आएगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा हर वर्ड का। दूसरी चीज यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें हमने ये लिया। तो ये आपके हर प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है जावा के अंदर। जितनी भी हम क्लासेस बनाएंगे कंसोल लेवल पे, सब में ये सब तो आएगा ही आएगा। इनमें जो चीजें लिखी हुई है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, तो इनके क्या मीनिंग्स होते हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका मीनिंग देखना है, एक सेकंड दीजिए मुझे। देखिए, अगर आप कोई भी क्लास बनाते हो तो यहाँ पे सबसे पहली चीज, कोई भी आप प्रोग्रामिंग में जाते हो, पहली चीज होती है कमेंट्स बनाना। कमेंट्स क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होते हैं। जितना जरूरी प्रोग्रामिंग है उतना ही जरूरी डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। किसी भी कंपनी में कल को जॉब करते हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन लगानी पड़ती है, जिसमें कि ये प्रोग्राम्स, ये जो कमेंट्स होते हैं, इनको कंपाइलर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छे होते हैं कि कल को अगर मैं दिखाना चाहूँ किसी को प्रोग्राम, तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि भाई ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो ऐसे में सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए क्या लगाओगे, डबल स्लैश लगाओगे। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्लैश और स्टार स्लैश आएगा। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे क्लास का कीवर्ड दिखा था। क्लास का कीवर्ड क्या काम करता है वो देखते हैं। देखो, क्लास के कीवर्ड की अगर हम बात करें तो क्लास किस लिए यूज होता है, क्लास इज अ कंटेनर विच इज यूज टू होल्ड ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो ये यहाँ पे क्या करता है, सब चीजों को होल्ड करता है एक साथ में। जैसे कि आप मेथड्स बनाते हो, वेरिएबल्स बनाते हो, ब्लॉक्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ये सबको क्या करता है, एक तरह से आपस में ग्रुप करता है। और ग्रुप करने का फायदा क्या रहता है कि इस ग्रुप को मैं कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है चीजों को एक साथ में ग्रुप करना। और एक कैप्सूल होता है ना, जैसे मान लो अगर आपको मल्टीपल मेडिसिन को किसी को देना है, तो वो मेडिसिन का मिक्सचर आप किस में डाल देते हो, कैप्सूल में दे देते हो, जिससे कि वो कैप्सूल बंदा ले सके और उसको सारी मेडिसिन एक साथ मिल जाए। सेम वे में अगर आप यहाँ पे जावा में एक ही क्लास के सारे मेंबर्स को किसी को भी देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उसको क्लास में बनाओगे, और फिर कल को उसको किसी को भी प्रोवाइड करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दोगे, और ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट सारी चीजें आ जाएगी, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट आप किसी को भी दे सकते हो और वो यूज कर लेगा उसके अंदर से वैल्यूज को। जैसे कि एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से। माइंड माई स्पेलिंग हेयर, ठीक है, मतलब राइटिंग हेयर। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी सिस्टम पे, पेंट बनाती थी, बनाने गाए जाती थी, बनता कुत्ता था तो जाती थी। तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। इवन मेरे जो स्कूल असाइनमेंट्स होते थे तो उसमें भी मजाक ही उड़ाता था, ये क्या बना के ले आए। ठीक है, नहीं ज्यादातर मैं ट्रेसिंग से काम चलाती थी, कुछ ट्रेस करते थे ना, ट्रेस करके उसको बनाते थे, वैसे काम करते थे। तो इसलिए इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं रही। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसमें, तो नेम के अंदर आते हैं। तो नेम के अंदर मान लो आपने एक नेम ले रखा है, ऐसे ही मान लो आपने यहाँ पर क्या ले रखा है, एज ले रखा है, ठीक है। एज भी आ गया, मतलब आपने तीन चार आइटम्स बना दी और ये बना दिया क्लास। अब इस क्लास का मैंने अगर कल को क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या आ गया, इस क्लास में नेम, एज, सैलरी, जितने भी वेरिएबल्स बनाए होंगे, जितने भी मेथड्स बनाए होंगे, सबकी एक एक कॉपी जनरेट होगी, और वो कॉपी किस में चली गई, ऑब्जेक्ट के पास चली गई। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू सेट है, उन सारी वैल्यूज को अगर मैं किसी को भी देना चाहती हूँ, तो मैं सारी वैल्यूज नहीं दूंगी, मैं उसको क्या दे दूंगी, ये ऑब्जेक्ट उठाकर दे दूंगी। मैं उसको कहूंगी कि ये ऑब्जेक्ट ले लो, इसमें सारी फाइल्स है, सारी चीजें जिसको आप यूज कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक बेनिफिट आ जाता है। तो ये सब काम करने में सबसे पहले हमारी हेल्प कौन करता है, क्लास करती है। आगे चल के हम पैकेजेस भी सीखेंगे,
जैसे हम एक क्लास में मल्टीपल वैल्यूज को बाइंड करते हैं, ऐसे ही हम पैकेज में मल्टीपल क्लासेस को बाइंड कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको किसी को भी क्या देनी हो, सारी की सारी क्लासेस देनी हो, तो आप वो पैकेज उसको दे सकते हैं, जिससे उसको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये भी बेनिफिट होता है हमारे पास, एंड दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके ये सारे कंसेप्ट जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, इनको एक्सप्लोर भी करेंगे, देखेंगे कि कौन सा कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आते हैं, क्लास का मतलब समझ में आया। अब क्लास के साथ में हमने एक कीवर्ड और यूज किया था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, किस नाम से? पब्लिक। अब पब्लिक का मतलब क्या होता है? यूजुअली अगर